जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DGAFMS ग्रुप सी भर्ती 2021 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस की वीडियो बना दी है। आप ये वीडियो वॉच करके मेरे द्वारा एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरी जानकारी देख सकते हो। बट यहाँ पर दोस्तों भी बात करेंगे हम इसके फॉर्म फिलअप के बारे में। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन आर्मी का, आप यहाँ पर देख सकते हो रिक्रूटमेंट नोटिस ग्रुप सी सिविलियन। जैसे ही आप इस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ आ जाएगा जहां पर आप देख सकते हो कि ये भर्ती रक्षा मंत्रालय ने DGAFMS के अंतर्गत निकाली है, जहां पर अलग अलग यूनिट और डिपोट्स के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है जिनके नाम आप यहां पर देख सकते हो। इसी नोटिफिकेशन में आपको नीचे की तरफ आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा मिल जाएगा जो कि आपको यहां से लेकर के नीचे तक प्रिंट करा लेना है। आपको यहां पर 3-4 फोटोकॉपी लेकर के आनी है ताकि जब आप फॉर्म को भरे और भरने में कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको न्यू फॉर्म भरना है, क्योंकि कटिंग वाले फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। अब यहां पर आपको किस पेज पर इसको निकलवाना है पहले आप ये जानकारी समझ लीजिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ सेंड करने होंगे ये जानकारी भी आप यहां पर देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो इस फॉर्म को भर पाएंगे वो आप लोग 9 अगस्त 2021 तक भर पाएंगे, यानी कि 9 अगस्त 2021 इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। उसके बाद में अगर ये फॉर्म इस एड्रेस पर पहुंचा जो यहां पर दिया है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो ये जो आपका फॉर्म है ये आप इंग्लिश या फिर हिंदी कोई एक लैंग्वेज में भर सकते हैं, और ये आपको A4 जो साइज पेपर होता है उसके ऊपर इसको प्रिंट करा करके भरना है। आपको ये फॉर्म जो सेंड करना है वो आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से करना है। जो आप अगर इस फॉर्म को कोरियर या हैंड के द्वारा देना चाहोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स का आपको यूज करना है इस फॉर्म को भरते समय वो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज का जो आपका सर्टिफिकेट है जिसमें कि आप 10th की मार्कशीट इस्तेमाल कर सकते हो। टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप हो तो उसका सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपसे मांगा है, एंड कास्ट सर्टिफिकेट जो कि SC ST OBC को देना होता है, जनरल को देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही आपको जो लिफाफा है लिफाफे के ऊपर 25 रुपये का स्टाम्प लगाना होगा, और लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम, एंड कैटेगरी लिखने के बाद आपको अपनी कैटेगरी लिखनी होगी। और ये जो फॉर्म आपको सेंड करना है, जैसे कि आपने यहाँ पर ऊपर नोटिफिकेशन में देखा कि अलग अलग डिपोट के लिए ये वैकेंसी निकाली है, तो आपको जिस डिपोट पर भी अप्लाई करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में इनमें से किसी पोस्ट पर अप्लाई करना है, तो आपको जो आपका एड्रेस है वो यही होगा और इसी एड्रेस पर आपको अपने फॉर्म को सेंड करना है। आई होप आपको फॉर्म सेंड करने की जानकारी समझ आ गई होगी। अभी बात कर लेते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको प्रिंट करा लेना है। प्रिंट कराने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर में क्या लिखना है, इसी नोटिफिकेशन में ऊपर की तरफ आइए और आप देख लीजिए कि एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 33082/DR/DGAFMS/DG-2B, ये आपको यहाँ पर लिखना है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज डेटेड, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है 10 जुलाई से 17 जुलाई 2021, यानी कि 10 आपको एक माइनस का निशान लगाना है, फिर आपको 17 जुलाई 2021 ऐसे यहाँ पर लिख देना है। फिर आता है टू दी कंसर्न यूनिट, आप कौन सी यूनिट में अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया आपको यहाँ पर उसी यूनिट का एड्रेस डालना है जिस यूनिट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर काफ़ी सारे यूनिट है और काफ़ी सारे यूनिट के अंदर अलग अलग पोस्ट निकालिए, तो आपको जिस पोस्ट पर जिस यूनिट में अप्लाई करना है उसी यूनिट का एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आता है आपका यहाँ पर पेस्ट हियर सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है। फिर नीचे आपको यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर इंग्लिश वाली जगह पर लिखना है और हिंदी में आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। अब आपको अपना फादर नेम लिखना है यहाँ पर सेम तरीके से। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति का नाम, नहीं
नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम देना होगा, ऊपर इंग्लिश में और नीचे हिंदी में। सेम वे में आपको ऊपर अपनी माताजी का नाम इंग्लिश में और नीचे हिंदी में। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, 10th के मार्कशीट के अनुसार वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर लिख देनी है 0205/1997 इस प्रकार से। ये मैंने अपनी बताई है, आप अपनी यहाँ पर लिख दीजिएगा। 5 पॉइंट है आपका कि इस फॉर्म को भरने तक लास्ट, यानी कि इस फॉर्म के भरने की लास्ट डेट तक आपकी उम्र कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की हो जाती है। तो बेसिकली आपको अपनी एज को काउंट कर लेना है 9 अगस्त 2021 तक। 9 अगस्त 2021 तक आपकी उम्र जितनी भी निकल के आती है वो आपको ईयर के अंदर, ईयर के सामने ईयर, मंथ के सामने मंथ और डेज के सामने डे लिख करके बता देना है। इसके बाद कैटेगरी टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको जो भी आपकी कैटेगरी है उसी के ऊपर आपको राइट टिक लगा देना है। और साथ ही अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हो या एक्स सर्विसमैन से भर रहे हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। 7 पॉइंट है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आपको IND लिखना है। रिलीजन में जो भी आपका रिलीजन है वो रिलीजन आपको लिखना होगा। 8 पॉइंट है आपका यहाँ पर एड्रेस का, तो जो आपका कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपके ऊपर अगर विलेज एप्लीकेबल है, मोहल्ला एप्लीकेबल है, हाउस नंबर एप्लीकेबल है, तो इनमें से जो भी एप्लीकेबल है वही लिख दीजिए। पोस्ट ऑफिस लिख दीजिए, नहीं पोस्ट ऑफिस लगता है आप सिटी से हो तो उसको खाली छोड़ दीजिए। तहसील यहाँ पर लिख दीजिए, पुलिस स्टेशन का नाम लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का, एंड इसके बाद आपको अपना पिन कोड डाल देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों नीचे है परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आपको अपना स्थायी पता लिखना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों एक है तो यहाँ पर आप ऊपर वाला एड्रेस ही लिख दीजिए। 9 पॉइंट आता है आपका डिटेल्स का क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ द एग्जाम पास्ट के अंदर 10th लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग में आपको वो ईयर बताना है जिस साल के अंदर आपने 10वीं पास की थी। नेम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपने किस बोर्ड से 10वीं की थी उस बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखना है, जैसे कि यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 10th, आपको कितनी परसेंटेज 10th के अंदर आई थी वो यहाँ पर आपको लिखनी है। डिवीजन आपकी क्या थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो आपको बताना है, या फिर डिस्ट्रिक्शन। इसके बाद रिमार्क्स का आपका क्या था, पास थे या फिर फेल थे, वो आपको यहाँ पर बताना है। सेम वे में आपको 12th की जानकारी भरनी है। नेम ऑफ द एग्जाम पास्ट में आपको 12th लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग में ईयर लिखना है जिस साल में आपने 12th पास की थी, और यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम देना है, परसेंटेज लिख देनी है, डिवीजन लिखनी है और रिमार्क्स आपको बता देना है। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा, ITI, ग्रेजुएट की जानकारी है आपने की है तो आप यहाँ पर वो भी फिलअप कर सकते हैं सेम तरीके से। बस आपको बोर्ड की जगह अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा जहाँ से आपने वो की है। इसके बाद दोस्तों आपको ये भी बोला है कि जो क्वालिफिकेशन की जानकारी आप भर रहे हो उनकी फोटोकॉपी भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है। 10 पॉइंट आता है एक्सपीरियंस का, अगर आपके पास कोई है तो यहाँ पर आपको यस लिखना है और साथ ही उसका सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी अटैच करना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो कि फायरमैन की पोस्ट पर आपसे मांगा है यहाँ पर आपको लिख देना है। वेदर गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आप हो तो यहाँ पर यस लिख दीजिए, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। नीचे डिक्लेरेशन आ चुका है, आपको इसको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट की जगह सिग्नेचर करने हैं। नीचे आपको अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपको बोला है कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑफ मेल कैंडिडेट, अगर आप मेल है तो आपको यहाँ पर बाएं अंगूठे का निशान इस बॉक्स के अंदर लगा देना है। अगर आप फीमेल है तो आपको यहाँ पर अपने दाया अंगूठा यानी कि राइट हैंड का जो थंब है उसका निशान लगा देना है। इनक्लोजर्स यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हो, जैसे कि 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, ये आपको अटैच करने हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट यानी कि जो आप सर्टिफिकेट इसमें इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपको बताना है। बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें कि आप 10th की मार्कशीट का इस्तेमाल ही कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने ITI की है तो उसका सर्टिफिकेट। ड्राइविंग लाइसेंस जो कि फायरमैन की पोस्ट पर मांगा है। एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC हो। 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप विद स्टाम्प ऑफ 25, यानी कि आपको 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप इसमें सेंड करने जिस पर आपका खुद का एड्रेस होना चाहिए और उन पर 25 रुपये का स्टाम्प लगा होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इस फॉर्म के साथ सेंड करने हैं। एंड यहाँ पर ये आपका एडमिट कार्ड है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको लिख देना है ऊपर से, जो कि मैंने आपको बताया था। और जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना फोटो चिपकाना है, अपना नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कैटेगरी लिखनी है, यानी कि उसके ऊपर राइट टिक करना है। आपकी इसमें आइडेंटिटी कौन सी आपने दी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी आपके पास है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। फादर और हस्बैंड नेम यहाँ पर दे दीजिए। रोल नंबर आपको खाली छोड़ देना है, बाकी नीचे की सभी जानकारी आपको खाली छोड़ देनी है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शुड बी, आपको आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में इनमें से कोई एक ID लेकर के जानी होगी जिस दिन आपका एग्जाम है।
तो यहाँ पर आपने पूरी जानकारी इस फॉर्म को भरने की समझ ली है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको इस फॉर्म को कैसे और कहां पर सेंड करना है। जैसा कि आपने देखा कि इसमें अलग अलग यूनिट के लिए वैकेंसी निकाली है, तो जिस यूनिट पर भी आपने अप्लाई किया है या आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसी यूनिट के अंदर जो पोस्ट यहाँ पर मेंशन करके रखी है वो पोस्ट आपको लिखनी है और फिर उसी यूनिट पर आपको इस फॉर्म को सेंड करना है। लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये लाइन लिखने के बाद में और 25 रुपए का स्टाम्प लगा होना चाहिए। एक अलग से आपको एनवलप भी भेजना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, फॉर्म भेजने में आपको रजिस्टर्ड और ऑर्डिनरी पोस्ट का ही इस्तेमाल करना है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 9 अगस्त 2021 है। तो ये थी दोस्तों आपकी DGAFMS ग्रुप सी भर्ती 2021 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।